हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो हो गया मार्केट बंद। आज की वीकली क्लोजिंग 24,834। ठीक है। बजट वाले, सॉरी, लास्ट फ्राइडे को मैंने कहा था कि 100 बायर्स की, एक सेलर्स की। जब ये ये कैंडल बनी थी लास्ट फ्राइडे को, आज ये कैंडल बनी है। ठीक है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 100 सेलर्स की, एक बायर की। मैनिपुलेशन कहो, जो चाहे कहो। मैंने आपको सीधा सीधा एक दायरा दिया था। देखिए, 24,000 मार्केट ब्रेक करेगा, 23,000 आएगा, 22,000 आएगा मार्केट में। बजट के बाद करेक्शन आएगा, सब कुछ सही है। ठीक है। मैंने मेरे ग्रुप में एक जोड़ी ट्रेड भी दिया था। 24,000 का पुट लेना है, 25,000 का कॉल लेना है। उस वक्त 24,500 का लेवल चल रहा था। जब बजट वाले दिन ये देखा कि 24,075 से ही जो है मार्केट घूम रहा है, तो हमने जो है पुट वहां पे 24,000 की बुक कर ली। ज़्यादा नहीं आया, 100 सवा 100 रुपये कुछ हमें प्रॉफिट हुआ। उसके बाद कॉल हमारा होल्ड था 2 दिन। ये जो कैंडल बनी है, 2 दिन, बजट के बाद की 2 दिन, उसमें जो है हमने हमारे कॉल को होल्ड ही रखा था। क्योंकि अब मार्केट जो है एक बार 25,000 के दर्शन करेगा, हो सकता है 25, 300, 400 तक भी निकल जावे। और हो सकता है उसके बाद एक गिरावट दे। इसलिए हमने जो है 25,000 का कॉल होल्ड किया हुआ था, जो हमने आज तो बुक नहीं किया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मंडे को हम बुक करेंगे। ठीक है। कुछों को ये लग रहा है कि अचानक से मैं तेजी तेजी कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि मैं निफ्टी में कंप्लीटली न्यूट्रल हूँ। मैंने मेरे ग्रुप में भी कभी निफ्टी को बाय करने का कॉल नहीं दिया है। हाँ, बैंक निफ्टी बाय करने का कॉल दिया था क्योंकि उसका पीसीआर भी लो था। वो काफ़ी लोअर लेवल पे आया था, इसलिए मैंने जो है 50,800 का स्टॉप लॉस लगा के गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी। क्लोजिंग वैसे स्टॉप लॉस था वो। आज तक 50,800 के नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोज नहीं किया है, आप चाहो तो देख लो। ठीक है। और मेरा टारगेट वही था, 52, 52,000, 52,500, मे बी 53,000। लेकिन 52,500 तक तो ये आएगा ही आएगा। निफ्टी में जो ट्रेड दिया था वो सिर्फ जोड़ी ट्रेड दिया था, वो भी बजट वाले दिन। हमारी जो भी पुट्स है, मैंने आपको दिसंबर और मार्च की लेने बोली है। मार्च की चाहे आप लो ना लो, दिसंबर की मैंने लेने बोली है। ठीक है। जुलाई में ही अगर आपको जुलाब हो रहा है, तो भैया आप मेरे कहने पे कुछ करो ही मत, पहली बात। दूसरी, निफ्टी ऊपर नीचे करेगा। ये हो सकता है 25,000 जावे, 25, 300, 400 तक जावे, वहां से एक फॉल देवे। वो फॉल ऐसी होगी कि पॉसिबली उस वक्त भी शायद 24,000 ब्रेक ना करे। या हो सकता है 24,000 ब्रेक कर दे, 23,500, 600, 700 तक निकल जावे। मेरा क्लियर एंड कट ये कहना था, अगर 24,000 ब्रेक होता है, हमारा पहला टारगेट ही 24,000 का था। 24,000 ब्रेक होता है तो 23,600 के लिए जो है दरवाजा ओपन होगा। ठीक है, वो ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट ने ऊपर रैली कर दी। कल वीडियो का हेडिंग ही मेरा था कि आज जो फ्राइडे है, हरा भरा दिन रहेगा, इट्स इट्स गोइंग टू बी अ सुपर ग्रीन डे। ठीक है। ये मैंने कल आफ्टर मार्केट वाले वीडियो के हेडिंग में ही मैंने लिखा हुआ था। 834 की आज क्लोजिंग आई है। कल की क्लोजिंग क्या थी? 24,406। 428 पॉइंट आज निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मंडे के लिए व्हाट कुड बी डन। मंडे को क्या हो सकता है, मंडे ट्यूसडे। हम सिर्फ मंडे ट्यूसडे का नहीं देखेंगे, हम जुलाई एंड तक का देखेंगे। ठीक है, 31 जुलाई, जो कि अगले बुधवार को है। ठीक है, उसी दिन जो है बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी है। तो जुलाई का जो ये लोग एंड करेंगे ना, वो एकदम जोर शोर से करेंगे। यानी कि भले अभी आज से अगस्त सीरीज शुरू हुई है, लेकिन अगस्त मंथ तो अगले थर्सडे से शुरू होगा। यानी कि पहली एक्सपायरी से शुरू होगा। पहली वीकली एक्सपायरी होगी वो ही 1 ऑफ अगस्त होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए। आज से भले
अगस्त सीरीज की शुरुआत हुई है जो फुल तेजी से हुई है, लेकिन हो सकता है अगस्त मंथ की जो शुरुआत हो वो रेड कैंडल से हो। इसलिए मैंने कहा था निफ्टी को अगर आप अवॉइड कर सको अवॉइड करो। ये चाहे 1,000 पॉइंट की रैली करे, मैंने कल भी कहा था आपको, या तो ये 1,000 पॉइंट गिरेगा, ठीक है, 24,400 से, या तो ये 1,000 पॉइंट गिरेगा या तो फिर ये 1,000 पॉइंट बढ़ेगा। अगर गिरता है तो जो पहले की पुट्स है हमारी, हम उसको कवर करेंगे। और अगर बढ़ता है तो जो हमने हाल ही में सिर्फ बजट के दौरान हमने जो पुट ली थी, जो हमने बुक भी कर ली, तो अगर मार्केट अगर 1,000 पॉइंट राइज कर जाता है तो हम वही जो बेची हुई पुट है उसको हम दोबारा से री एंटर करेंगे। ठीक है। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आती है तो मेहरबानी करके मेरा वीडियो मत देखिए, और आप आपके हिसाब से जो भी करना हो करो, लेकिन मेरा क्लीन एंड कट एकदम स्पष्ट, एकदम, कहते हैं ना, एक लेमैन को भी समझ में आवे ऐसी भाषा में मैंने कहा हुआ है। अब ठीक है, जिनको समझ में आवे वो आवे, नहीं आता है तो मैंने कोई मतलब जबरदस्ती तो मैंने किसी को कहा नहीं है कि भाई मेरे कहने पे काम करो ही करो। मैं तो आज भी कहता हूँ जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बोले वही आप करिए। यहाँ पर मैं सिर्फ मेरे व्यूज शेयर करता हूँ। मैंने जो मेरे ग्रुप में शेयर किया है वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। उसको देख के अगर कोई मेरे सर्विस में ज्वाइन करना चाहे कर सकता है। ठीक है। चलिए, तो अब इतनी बड़ी रैली तो हो गई, फिलहाल 2 दिन से मार्केट अच्छा खासा रैली कर रहा है। अब मंडे को 25,180, 180 से लेके 200, ये लेवल जो है मार्केट टेस्ट कर सकता है। ठीक है। ये लेवल पे अगर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है और अगर एक गिरावट, अगर उसको यहां से गिरावट देनी है तो मंडे को एक शूटिंग स्टार बन सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन जो है मार्केट अच्छा खासा बुलिश ही रहेगा। तो हो सकता है मंडे को इतनी बड़ी तेजी ना होकर एक 100-200 पॉइंट की तेजी हो, 25,000, क्योंकि 25,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। उसको पार करना थोड़ा सा मार्केट के लिए मुश्किल तो नहीं रहेगा, लेकिन इतना इजी भी नहीं है। ठीक है, तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर मार्केट फेस कर सकता है, क्योंकि अब देखते हैं। ठीक है। तो अब चाहे मंडे आवे चाहे ट्यूसडे आवे, 25,180 से लेके 200 का लेवल जो है वो इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। वहां पे अगर मार्केट पॉज लेता है या रुकता है तो हम देखेंगे, अगर पॉज ले रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, और अगर वहां से एक गिरावट का साइन दे रहा है देन वी विल अगेन री एंटर मार्च मंथ का 25,000 का पुट। ठीक है। कल आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट है और बैंक निफ्टी ने आज एक अच्छा खासा पिकअप लिया है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी इस लेवल को पार करने की कोशिश करेगा, 52,300, यानी कि बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है मंडे को, अगर आईसीआईसीआई का रिजल्ट तगड़ा आया तो। और हो सकता है वो ये रेड लाइन को पार भी करे, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा करेक्शन दिया है, निफ्टी ने अभी तक कुछ नहीं दिया है। निफ्टी गिरा है, नो नो डाउट, लेकिन जितना निफ्टी जल्दी कवर हो गया बैंक निफ्टी उतना जल्दी कवर नहीं हो पाया। निफ्टी देखिए, यहां से निफ्टी गिरा और यहाँ पे कवर भी हो गया। इनफैक्ट आज उसने नई हाई भी बनाई, 860 की, 861 की, सॉरी। ये जो कैंडल बनी थी लास्ट फ्राइडे की, उसकी हाई क्या थी, 854। ठीक है। उसके बाद मार्केट गिरा और आज फ्राइडे के दिन उसने पिछले फ्राइडे की हाई को काट लिया, यानी कि इस हफ्ते में ये फ्राइडे वाला फंडा काम कर गया। ठीक है। तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि ये लेवल 52,300 का लेवल मंडे ट्यूसडे को क्रॉस करने का कोशिश करेगा। देखिए, मार्केट में ऊपर जाने के लिए अभी ज्यादा स्पेस नहीं है। कोई भी कहेगा कि ये खींच रहे हैं मार्केट को, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलती हमने पहले कर दी वही हम वापस दोहराए। ठीक है। 4 जून को जब मार्केट फॉल हुआ था और जब उसने राइज करना शुरू किया
23,824,000 के आसपास जो है, नहीं, एक मिनट, यहाँ से ना, ये वाले लेवल से, हाँ, 23,300 400 के लेवल से हमने जो है पुट लेना शुरू किया था। अब उसके बाद में जो ये तीन कैंडल को आप छोड़ दो, उसके बाद में ये कोई कन्विंसिंग कैंडल नहीं है यहां तक। ये एक कैंडल बनी, लेकिन इतने सारे मरे हुए कैंडल के बाद ये कैंडल बनी, तो उसका रिजल्ट क्या आया? ये यहां से गिर गया। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटी जैसा लग रहा है कि चलो ठीक है, यहाँ से एक तेजी कर सकता है मार्केट, आपकी पुट कल का कल जीरो नहीं होगी, दिसंबर की है। ठीक है, ये अभी तक जुलाई महीना भी खत्म नहीं हुआ है, अगर 2 दिन भी मार्केट गिर गया, आपके सारे पुट के प्रीमियम लौट आएंगे। थोड़ा आप भी थोड़ा समझिए, अपना दिमाग लगाइए, उसके बाद जो है किसी तरह का कोई ट्रेड में आइए। चलिए देखते हैं आज हमने हमारे ग्रुप में क्या किया, एंड अकॉर्डिंगली जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज मैंने क्या दिया है मेरे ग्रुप में, ये देखिए। सुबह 8:41 पे मैंने लिखा है कि गिफ्टी शोइंग सम पॉजिटिव ओपनिंग, एज आई सेड यस्टरडे टुडे कुड बी अ ग्रीन डे। ठीक है। बजाज फाइनेंस मस्ट रैली टुडे, ये मैंने सुबह 8:45 लिखा है, 8:41 पे, कि बजाज फाइनेंस आज रैली कर सकता है। रेमको सीमेंट रिजल्ट केम बैड, बट आई थिंक दिस इज ऑलरेडी बिन फैक्टर्ड। कल रेमको सीमेंट थोड़ा भागा था, 810 तक आया था, फिर 800 की क्लोजिंग करी, 778 पे मैंने बाय सजेस्ट किया था। उससे पहले 790 का तो मेरा खुद का ही बाय पोजीशन था। उसके बाद में आफ्टर मार्केट रेमको सीमेंट का रिजल्ट आता है, 51% प्रॉफिट डाउन आता है। आप चाहो तो मेरा कल का वीडियो भी देखो, एक क्लाइंट ने जो है मैसेज भी किया हुआ है। उसके बावजूद मैं ये लिख रहा हूँ कि जो भी रिजल्ट खराब आया है वो ऑलरेडी स्टॉक ने जो है फैक्टरिंग किया हुआ है। अगर इनकेस स्टॉक नीचे जाता भी है तो चिंता मत करिएगा, होल्ड करिएगा, वो ऊपर आ जाएगा। ये मैंने क्लियरली 8:45 के मैसेज में, फर्स्ट मैसेज में मैंने मेरे ग्रुप में लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद में लिखा है कि इंडसइंड बैंक का रिजल्ट है आज, स्टॉक अपने सपोर्ट पे है, कोई भी डिप आती है इंडसइंड बैंक में, बाय करना है उसको, और देखते हैं अब मार्केट कैसे क्या ओपन होता है। फिर 9:55 पे मैंने इंडसइंड बैंक का बाय कॉल दिया है, 1376, 1376 पे मैंने बाय बाय ट्रेड दिया है, और कहा है कि अगर ये थोड़ा सा नीचे भी जाता है 10-15 पॉइंट तो आप उसको डिप पे ऐड करेंगे, और टारगेट होगा इसका 1450, 1500, 1550 प्लस, ये 1700 1800 तक जाएगा। ठीक है। और अगर कोई कैश में ना ले सके, फ्यूचर में ना ले सके, तो आप जो है इसका ऑप्शन ले सकते हैं, अगस्त का 1400 या 1500 का कॉल ले सकते हैं। 1500 का कॉल उस वक्त 10 रुपए चल रहा था। ठीक है। इंडसइंड बैंक देखते हैं आज कहाँ पे आया। 1376 का हमारा बाइंग था, 1409 की स्टॉक ने हाई लगाई है। ठीक है। 1376 पे मैंने बाय ट्रेड दिया था, और 1409 की इसने हाई लगाई है। बाकी आप खुद समझदार है। चलिए दूसरा देखते हैं। उसके बाद में मैंने 10:13 पे दिया है कि दोज हु ऑलरेडी हैव एंजल वन, और दोज हु वांट्स टू बाय न्यू, बाय एंजल वन, करंट मार्केट प्राइस 2130, 2130, एंड ऐड इन डिप्स, टारगेट्स इज ह्यूज, इसका टारगेट काफ़ी बड़ा है, तो वो जब मूवमेंट में आएगा तब मैं डिस्क्लोज करूंगा। फिर मैंने 11:09 पे बाय आईसीआईसीआई बैंक, 1196, यानी कि 1196 पे बाय करना है, टारगेट होगा इसका 1200
50, 1300, 1400। अगस्त का 1200 का कॉल ले सकते हैं 30-32 के भाव पे। 1220 का आईसीआईसीआई ने हाई लगाया है और 1207 पे इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है। तो 1196 का माल आपका 1220 में तो बिक गया, यानी कि 24 रुपए आपको यहाँ पे खड़े खड़े मिल गए, विच इज ऑलमोस्ट 2%। ठीक है। मेरे कुछ क्लाइंट्स प्रॉफिट करके निकल गए, कुछों ने होल्ड किया हुआ है, कुछों ने कॉल भी होल्ड किया हुआ है। उसके बाद में 11:24 पे टाटा टेक, टाटा टेक्नोलॉजी बाय करने दिया हुआ है। उसका मार्केट रेट था 1000। अगर 980 जाता है तो थोड़ा और ऐड करना है, टारगेट होगा 1030, 1060 और 1100। स्लो आइटम है तो जो लोग बाय कर सके वो ही बाय करें। ठीक है। उसके बाद में 2 बजे के करीब मैंने डिलीवरी ट्रेड दिया है इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। 86.50 पे बाय करना है, टारगेट होगा 95, 105, 125। और 3 बजे मैंने लिखा हुआ है कि बजट के दिन जो जोड़ी ट्रेड दिया था सितंबर का 24,000 का पुट था, और अगस्त का 25,000 का कॉल था। पुट तो बुक कर ली थी, जिनके पास कॉल होल्ड हो 25,000 का अगस्त का, वो बुक कर सकते हैं, आज करो चाहे मंडे को करो। अभी 321 चल रहा है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं मेरे टारगेट या मैंने जो मेरे लेवल्स दिए थे वो मैं मतलब अभी पूरा टर्न मार लिया, जी नहीं। एक अपॉर्चुनिटी थी, एक तेजी की गुंजाइश थी, तो बस हमने उसका फायदा उठाया है। अब देखते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मुझे लगता है जुलाई तक जो है, जुलाई एंड तक मतलब 31 जुलाई, मार्केट जो है बुलिश ही रहेगा। हो सकता है कि मंडे को एक अच्छा टॉप लगा के मार्केट 2 दिन कंसोलिडेट करे, और जैसे मैंने कहा था कि मिड कैप स्टॉक्स जो है वो अब रैली करेंगे। आप देखिए मिड कैप के जितने भी स्टॉक्स हैं, दालमिया सीमेंट हुआ, एसआरएफ में कब से कह रहा था बाय करिए, ये एक ही दिन में सब लौटा देगा। एक ही दिन में जो है इसने 2.5% का आज मूवमेंट दिया है एसआरएफ ने। ये देखिए यहाँ से ये स्टॉक भागा है। 2283 का इसने लो बनाया था बजट वाले दिन, और यहाँ से बाद में 3 दिन में जो है ये 2476 आ गया। ठीक है। बजाज फाइनेंस तो चलो ये तो लार्ज कैप है, लेकिन फिर भी बजाज फाइनेंस का जो हमारा कॉल था, हमने 6800 के कॉल से शुरू किया था। आज हमने 6800 को बुक करके 69 में शिफ्ट की है, 60 उसको बुक करके 7000 में शिफ्ट की है, और उसको भी बुक करके 7100 में शिफ्ट की है। और जिन्होंने ये शिफ्टिंग की है उनमें से एक मैं भी था। तो मुझे देखिए क्या है, जब इस तरीके के बड़े स्टॉक जब मूवमेंट में आते हैं ना, तो आपके कॉल को या आपके पुट को, जो भी आपने ऑप्शन लिया है, उसको बस पकड़ के मत रखिए। अब ये 125 की लॉट साइज है, आपको 20-25 रुपए भी मिल रहे हैं, उस स्ट्राइक प्राइस को बुक करिए और उसके आगे के 100 पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस पे चढ़िए। अगर आपको मालूम है कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा, एक ही ट्रेड को मत पकड़ के रखिए। कीप चेंजिंग योर योर स्ट्राइक रेट, भले थोड़ा सा ब्रोकरेज जाएगा उतना ही है, लेकिन आपका जो पोजीशन है वो बुक होता जाएगा और नया पोजीशन आपको सस्ते में मिलता जाएगा। ठीक है। 115 पे जब हमने, 115 या 25 के आसपास हमने, हाँ 125 के आसपास जब हमने 68,800 का कॉल लिया था, उसको 155 पे बुक किया, 150 पे, 45 पे बुक किया। फिर हम 6900 के कॉल में आए, वो कुछ हमने 92 या समथिंग कुछ लिया था, 104 में कुछ लिया था, उसको हमने 20-25 रुपए के प्रॉफिट में बुक किया। फिर हम 7000 के कॉल में आए, उसको भी हमने 15-20 रुपए के प्रॉफिट में बुक किया। और फिर हम 7100 के कॉल में आए, उसको कुछ हमने 15 रुपए के उसमें 2 बार ट्रेड करके बुक किया। तो दिस वे यू कैन मेक मनी, जहाँ पे आपका प्रॉफिट भी बुक होता रहेगा और आपका पोजीशन भी सलामत रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से यू हैव टू ट्रेड इन सच बिग स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है कि 50-100 रुपए इसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है। बाकी देखिए आप हर
मिड कैप जो है अच्छा खासा भागा है। आईसीआईसीआई नज़र कर लो। ये देखिए, आईसीआईसीआई यहाँ से इसने जो है, मैंने 1196 की बाइंग दी थी और 1220 का इसने हाई बनाया। ठीक है। इसका रिजल्ट है कल, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी को ये खींचेगा, रिजल्ट इसका अच्छा ही आएगा। हमारा आज का जो हीरो है वो रैमको सीमेंट ही है एक्चुअली। इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है क्लोजिंग बेसिस। अब देखते हैं ये ब्रेकआउट जो है क्लोजिंग बेसिस, आज क्लोज तो हुआ है, मंडे को क्या होता है। वैसे तो ये ऊपर ही निकलेगा, लेकिन हमने जो है 820 पे फिलहाल इसको बुक किया हुआ है। वी आर वेटिंग फॉर द डिप। अगर कोई डिप आती है 809, 810 या मे बी 800 के करीब, तो हम इसमें वापस से री एंट्री लेंगे। ठीक है। तो बस ज़्यादा अभी लंबा नहीं खींचना है, सिंपल सी बात है। आप इतना समझ लीजिए कि 25,000, 25,200 ये लेवल मार्केट के लिए आने वाले दिनों में पॉसिबल है। और ये लेवल आएगा, यहाँ पे कुछ देर टाइम मार्केट टाइम पास करेगा। हो सकता है पूरा हफ्ता ही कर ले, या एटलीस्ट वेडनेसडे तक करे, और थर्सडे से वी कैन सी सम सॉर्ट ऑफ डिप। ठीक है। अगर 25, 200, 300 का लेवल आपको दिखे, तो आप मार्च महीने का 25,000 का एक लॉट पुट ले सकते हैं, आपके एडवाइजर से पूछ कर। मैं सिर्फ यहाँ पे मेरा व्यू शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि फिर महान महान लोग जो है फिर मेरे से आर्ग्यूमेंट में आते हैं, और मेरे पास ये सब के लिए टाइम नहीं होता। ठीक है, फिलहाल तो यही है व्यू। बुलिशनेस है, और स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा आपको कमाने मिलेगा कंपेयर टू इंडेक्स। ठीक है। अब रिजल्ट की वजह से हो सकता है बैंक निफ्टी मंडे को तेज रहे। अ, इस बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, तो जैसे मैंने आपको कहा है कि ये लेवल को अगर क्रॉस कर देता है तो यहाँ तक भी निकल सकता है, 54,000 तक, 54,000 तक बैंक निफ्टी अगले हफ्ते निकल सकता है। और ये हो सकता है, मुझे लगता है मंथली, जब इसका ये 31 जुलाई का जो एक्सपायरी होगा वेनेसडे का, जब जून सीरीज, अब सॉरी, जुलाई सीरीज का क्लोजिंग आएगा, जुलाई मंथ का क्लोजिंग आएगा, आई मीन टू से, तो उस वक्त मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जो है, फिलहाल 3 दिन मुझे लगता है बैंक निफ्टी तेज रहना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में कोई भी डिप मिलती है, यू कैन गो लॉन्ग। ठीक है। चलिए बस यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बाकी जो भी है विल सी अप ऑन मंडे। एंड बुलिशनेस है फिलहाल मार्केट में 2-3 दिन। अब देखते हैं ये बुलिशनेस मार्केट को कहाँ तक ले जाती है। और स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा आपको मूवमेंट मिलेगा, आप उसमें भी जो है पोजीशन अपनी बना के यू कैन मेक गुड प्रॉफिट। ठीक है। बाकी जो लोग भी हमारे सर्विस में जुड़ना चाहे, यू हैव टू व्हाट्सएप मी 9082503553 पे। आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हो। और हमारे पास में 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने की सर्विस है। 3 महीने का चार्जेस होगा 3,000 का, 6 महीने का चार्जेस होगा 5,000 का, और 12 महीने का चार्जेस होगा 8,000 का। आई वुड पर्सनली प्रीफर कि आप जो है 8,000 वाले में आइए, क्योंकि अगर आप मंथली कैलकुलेट करते हो तो 666 रुपीज़ मंथली बनता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे खाली आपको एक साथ पेमेंट करना है, पूरा 8,000। इसमें कोई इंस्टॉलमेंट स्कीम वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ये एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट होगा। और 12 महीने तक आप हमसे जुड़े रहोगे, आपको हमारी तरफ से इस तरीके के ट्रेड्स आएंगे। साथ ही आप या आपके बिहाफ में कोई भी, आपके रेफरेंस से कोई भी अगर टेक्निकल कोर्स सीखना चाहे, तो इसी कॉस्ट में सीख सकता है, एडिशनल कुछ आपको पे नहीं करना है। ठीक है। तो देख लीजिए, आपको जो सही लगे यू कैन ज्वाइन। ठीक है। तो लाइक करना हो तो लाइक कर सकते हैं मेरे वीडियो को, कोई इसमें पैसे नहीं लगेंगे आपको। और सब्सक्राइब भी करना चाहो तो बेशक कर सकते हो, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स सिर्फ आपको बीजेपी को देना है। ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।